अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ फ़र्दी वीज़ा के हवाले से, क्योंकि ऑलरेडी इस पे डिस्कस चल रही है हमारी। तो एक वीज़ा भी अभी मेरे कज़न ने लिया है पाकिस्तान में, वो भेजा है, उसके हवाले से भी। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो फ़र्दी वीज़ा है वो मसलन 4 अमाल वाला है, एक कफ़ील 4 बंदे जो रखता है वो थोड़ा सस्ता है, उसके चार्जेस कम है इकामे के और बाकी भी चार्जेस कम है। तो लेकिन मसला क्या आ रहा है कि जैसे कि जुबैल है वो इंडस्ट्रियल सिटी है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे कफ़ील हैं जो फ़र्दी वीज़े वाले हैं, जो कुछ ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट वो देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि मुकीम पेपर तो अभी वैसे भी उन्होंने मशीनें वगैरह लगाई हुई, वहाँ से भी निकल आता है और अबशर से भी निकल आता है। कुछ प्लांट्स या कंपनी ऐसा मुकीम मांगती हैं जो वो मशीनों से नहीं निकलते, वो कफ़ील ही निकाल के देते हैं, वो उनके एक अलग फॉर्मेट में। तो कुछ कफ़ील ऐसे हैं जो चैम्बर वगैरह देते हैं, जो एग्रीमेंट पे साइन स्टैम्प लगा के दे देते हैं। लेकिन बहुत सारे फ़र्दी वीज़े वाले जहाँ से ले रहे हैं वो ये चैम्बर वगैरह या कुछ भी नहीं दे रहे, या वो मिल ही नहीं रहे, बस इकामा बना के वो दे दिया, उसके बाद आप जानो आपका काम जाने। तो बाकी जो सिटी हैं सऊदी में, जैसे कि अभी रियाज़ है, जद्दा है और अबा खमीस है, मदीना है, इस तरह के जितने भी बड़े सिटी हैं, हायल है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो वहाँ पे तो कोई डॉक्यूमेंट्स का कोई नामो निशान नहीं है कि कोई इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं से कोई मिलता हो। बस वो आपको इकामा है और 8-9-10 हज़ार आपको साल के बाद देना है, या 8 हज़ार देना है, जहाँ पे जितना फ़िक्स हो जाए। क्योंकि बाकी सिटीज़ में क्या है कि बहुत कम कफ़ाला वो लेते हैं। तो जैसे कि जुबैल है, वहाँ पे कफ़ाला सिस्टम ज़्यादा, क्योंकि कफ़ीलों को भी पता है वहाँ पे इंडस्ट्रियल सिटी है तो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो लेकिन जुबैल हो गया या यम्बो हो गया या और बहुत सारे सऊदी में प्लांट हैं, तो जैसे कि मराफिक है, SCC के हैं और अरामको के हैं, रिफाइनरीज हैं। तो काफ़ी जगह पे कंपनी चैम्बर वगैरह हो गया या और कुछ डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं। तो अगर वो नहीं होंगे तो आप वहाँ पे काम नहीं कर पाओगे। अगर कोई नॉर्मली आप वर्क कर रहे हो तो फिर तो वो वीज़ा आपके लिए बिल्कुल ठीक है। अगर आप टेक्निकल या एजुकेटेड पर्सन है और आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर वो आपके लिए वीज़ा परफेक्ट नहीं है। हाँ, अगर क्योंकि शुरू में जिसने वीज़ा बेचना होता है ना मार्केट में, वो आपको बोलेगा कि मुश्किल नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे। लेकिन बाद में जब आप आ जाओगे उसके बाद में वो 2-4 और इशू आपके सामने खड़े कर देगा कि यार बंदा तो है ही नहीं वो इधर, वो तो चला गया किसी कंट्री में रह रहा है, ठीक है, या उसका सिस्टम डाउन हुआ पड़ा है, या वो उसका ऑफिस बंद रह रहा है, या वो कॉल नहीं उठा रहा। इस तरह की सिचुएशन वो क्रिएट करते हैं। तो कोशिश करें जहाँ से भी वीज़ा, अगर तो आप टेक्निकली कोई बंदे हैं या अच्छी फील्ड का एक्सपीरियंस ऑलरेडी किसी गल्फ़ कंट्री में होके आए हैं, तो फिर आप कोशिश करें वो बड़ा वीज़ा ही लें, ठीक है, जहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट मिलें, तो वो आपके लिए परफेक्ट है। तो फ़र्दी वीज़ा जो बंदा टेक्निकल नहीं है, जो नॉर्मल वर्क करने वाला है या किसी भी सिटी में आ रहा है, तो वो ये मान के आए कि उसके कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे, वो रिफाइनरी या कोई बड़ी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते हैं। हाँ, कोई कंस्ट्रक्शन साइट ऐसी हैं जहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है चैम्बर वगैरह की, तो वहाँ पे ठीक है। अभी ऑलरेडी जलील साहब ने रियाज़ में एक वीज़ा लिया है, इवन उन्होंने इंश्योरेंस भी नहीं दिया, कार्ड भी नहीं दिया, इकामे का कार्ड, इकामा भी नहीं दिया, इकामा लगा दिया लेकिन कार्ड नहीं दिया, कार्ड भी खुद निकलवाया और इंश्योरेंस का भी खुद करवाया अलग से पैसे दे के। तो बस यही होगा कि अभी साल ख़त्म होने वाला है, उसको पैसे चाहिए जी, उसके बाद वो रिन्यू कर देगा, उसके बाद कोई उसका लेना देना नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बंदों को जब वीज़े का पता चलता है वो एक्साइटमेंट में आके उनको कुछ भी आइडिया नहीं होता कि वहाँ जाना है, उसके बाद में काम कैसे मिलना है, उसका प्रोसेस क्या होगा, अगर कहीं से काम मिलेगा उनकी कोई रिक्वायरमेंट रहेंगी, वो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और क्या चीज़ें चाहिए होंगी। अगर आपका कहीं इंटरव्यू हो जाता है और आप किसी न किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से रह जाते हो, तो वो जो तकलीफ़ है ना, मेरे ख्याल में वो एक अलग ही तकलीफ़ है जो बंदा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्योंकि आप महीनों भागते हो, एक इंटरव्यू ढूंढते हो, एक जॉब सर्च करते हो, इंटरव्यू होता है, आप पास हो जाते हो, बाद में वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करते हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट चाहिए, और वो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर किए किराए पे पानी फिर जाएगा जितना भी पैसा लगाओगे। तो ये सारी कंडीशंस का आपको पता होना चाहिए कि फ़र्दी वीज़ा क्या है, क्या उसके पीछे किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, क्या चैम्बर मिलेगी, मुकीम मिलेगा, अजीर मिलेगा, गोसी मिलेगा, या मसलन कोई भी NOC वगैरह अगर कुछ चाहिए होगा तो क्या उस पर वो साइन करके देगा, CR मिलेगा,
नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं और भी पोर्ट एरिया के हैं कुछ, जैसे कि सासर प्लांट है जुबेल में, उनका अलग से फॉर्म रहता है अपना, उसको फिलअप करना पड़ता है, उसके साइन स्टैंप अलग से होते हैं, एक एग्रीमेंट रहता है। तो बहुत सारे जैसे कि पोर्ट एरिया में कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग से चाहिए होते हैं, वो स्पॉन्सर जो हैं वो नहीं प्रोवाइड करते हैं, या बाकी शहरों के स्पॉन्सर्स को तो वो पता ही नहीं है, उनको तो चैम्बर के हवाले से भी कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं देते हैं, इवन कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं। तो ये चीज़ों को आपको मालूम होना चाहिए कि फ़र्दी वीज़ा क्या है, उसमें क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। अगर सिंपल वर्क में आ रहे तो काइंडली आप लोग लेके आ सकते हो, सस्ता है आपके लिए, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं होंगे तो चलेगा। लेकिन अगर टेक्निकल है, आगे बढ़ना है, एजुकेटेड पर्सन हो, तो फिर दूसरा वीज़ा लें, बड़ा वीज़ा लें जिसके सारे डॉक्यूमेंट आपको मिलें जुबेल से। अगर कोई गाइडेंस चाहिए होगी वीज़े के हवाले से तो आप काइंडली मुझे मैसेज करें। कोई भी बंदा नया आना चाह रहा है या वीज़ा ले रहा है तो एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए। तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, काशी व्लॉग के नाम से मेरा अकाउंट है, और यहाँ पे भी कमेंट्स कर सकते हो, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई दूंगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो नए आना चाह रहे हैं, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि उनको मालूम रहे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।